गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन विजिबल है तो बता दो। जैनिज्म और बुद्धिज़्म के कुछ टॉप क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, और उन 15 क्वेश्चनों के साथ में हम बाकी और क्वेश्चन भी जो है साथ साथ कवर करेंगे ऑप्शंस के माध्यम से। ठीक है, फाइन। तो जैनिज्म बुद्धिज़्म का एक ही पार्ट है। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो है मौर्यन वाला एम्पायर आपका, और गुप्ता वाला जो डायनेस्टीज है वो वाला आपका। ठीक है, बची हुई जैसे हरिणका डायनेस्टी हो गई, मौर्यन एम्पायर हो गया, और आपका गुप्ता एम्पायर, तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। महावीर के पहले डिसाइपल, इनके पहले शिष्य जो है महावीर, जिन्हें हम कहते हैं महावीर जैन, कौन कहे जाते हैं आपके? भद्रबाहु कहे जाते हैं, स्थूलभद्र कहे जाते हैं, चरवाका कहे जाते हैं, या फिर जमाली कहे जाते हैं? तो ये एक पेट क्वेश्चन रहता है आपके पेपर में। पहले डिसाइपल आपके महावीर के कौन है? ठीक है, महावीर आपको पता है 24 तीर्थंकर हुआ करते थे। महावीरों में, जैनों में तीर्थंकर होते थे, मतलब गुरु इनके जो इनको शिक्षा देते थे जैन धर्म में। और 24वें जो थे, 24th जो थे, वो महावीर थे आपके। 24 थे महावीर। ठीक है, जैन, जैन का मतलब होता है जीना, GAINA, और जैना जिसका मीनिंग होता है द कनक्वेरर। अगर पेपर में आएगा जीतने वाला, ठीक है, तो द कनक्वेरर इसका मीनिंग होता है। जैन का मीनिंग जैना, जैना मतलब होता है इंग्लिश में द कनक्वेरर। अगर कभी पेपर में आएगा तो ध्यान रखिएगा। तो महावीर के पहले डिसाइपल ऑप्शन एक आया था अभी, ऑप्शन नंबर डी बताया था आयुषी ने, सरिता जी ने ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है जमाली, ये सही है। जमाली एक्चुअली इनके दामाद थे और फर्स्ट डिसाइपल भी थे। ठीक है, बहुत कम उम्र में इनके जो अभिभावक हैं वो इनके पास छोड़ गए थे, और अपनी बेटी की जो शादी है, महावीर ने अपनी बेटी, जिन्हें हम कहते थे, जिनका नाम आपको कई जगहों पे मिलेगा प्रियदर्शना, या फिर कुछ जगहों पे अनुजा नाम से भी मिलेगा, अनुजा या अनोजा, इस नाम से भी नाम मिलेगा। ये इनकी पुत्री थी महावीर की। ठीक है, इन्होंने तो बाद में केवल्य अपनाया ना, जैसे गौतम बुद्ध ने बाद में आपका निर्वाणा, परिनिर्वाणा, ये सब अपनाया। मतलब पहले गृहस्थ जीवन वाले थे, इनके माता पिता थे, वाइफ थी, उसके बाद ये गए है ना, मोदी जैसे, मोदी टाइप जैसे आप समझ लो, त्यागने वाले बाद में। तो वो वाले थे ये आपके महावीर। तो जमाली जो थे इनके दामाद थे आपके, ये आपने ध्यान रखना है। अब इनके साथ तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कोई भी आ सकते हैं। भद्रबाहु कौन था, स्थूल भद्र कौन था, और चरवाका कौन था? तो पहले हम बात करते हैं भद्रबाहु की। देखो जैन आएगा, जैन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, 24 तीर्थंकर थे। पहले जो थे ऋषभ नाथ थे। ऋषभ, ऋषभ मतलब होता है बुल आपका, बैल, तो बुल इनका साइन था। और ऐसे बहुत सारे थे आपके, ऐसा अजिंता दूसरे थे, फिर और थे बहुत सारे अलग अलग थे। तो ऐसे आपने पहला याद रखना है, 23rd याद रखना है, और 24th याद रखना है। क्योंकि इनके गुरु कौन थे, तो ये थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ मतलब परशु मतलब होता है सांप, तो स्नेक इनका जो है आपका साइन हुआ करता था। और 24 जो थे महावीर। तो महावीर जो थे इनका साइन जो हुआ करता था, ये शेर हुआ करता था, लायन। कभी पेपर में आएगा तो ध्यान रखना, महावीर का सिंबल लायन था, पार्श्वनाथ का सरपेंट या स्नेक था, ऋषभ का बुल था। टोटल 24 तीर्थंकर थे। किसी का काऊ था साइन, किसी का एलिफेंट, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। पहला, 23वां, 24वां आप ध्यान रखोगे। हाँ, लाइन आपने बताया, फर्स्ट, 23rd, 24 ध्यान रखोगे। रीजन क्या है, पहला जो स्टार्टिंग है वो तो पायनियर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महावीर के नाम से हम जैनिज्म को आगे प्रोपेगेट करते हैं, जैन धर्म को आगे प्रोपेगेट करते हैं। तो जैन के ऊपर गुरु कौन थे वो आ जाता है कई बार, तो पार्श्वनाथ है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, रही बात आपके पास भद्रबाहु, स्थूलभद्र और चरवाका की, तो भद्रबाहु कौन थे, ये भी जैनिज्म के थे। इन्होंने जैन धर्म का प्रचार कहां पर किया, आपका साउथ इंडिया में बढ़ाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दो विचारधारा में जैन धर्म टूट गया। जो आपके साउथ में गए वो बंदे कहलाए आपके दिगंबर। क्या कहलाए, दिगंबर आपके पास। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और दिगंबर वाले मतलब साउथ इंडिया में इन्होंने प्रोपेगेट किया इस विचारधारा को आपका। तो दिगंबर सेक्ट वाले क्या रहते हैं, बिना कपड़े के रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, विदाउट क्लोथ रहते हैं ये आपके। और ये पांचों के पांचों डॉक्ट्रिन मानते हैं। इनके 5 डॉक्ट्रिन थे, अभी मैं आपको बताऊंगा, 5 रूल्स थे आपके जैनों के। दिगंबर वाले होते हैं विदाउट क्लोथ, कपड़े नहीं पहनेंगे ये आपके। और इसी के ठीक अपोजिट से आपके पास दिगंबर जो है आपका सेक्ट वाला साउथ इंडिया में, भद्रबाहु वाला, जो भद्र बाहु ले गया था, भद्र बाहु के ठीक विपरीत आपके पास है स्थूल भद्र, STHULA, स्थूल भद्रा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, श्वेतांबर सेक्ट को, श्वेत, श्वेत मतलब होता है आपका व्हाइट, तो व्हाइट कपड़े पहनेंगे। व्हाइट कपड़े पहनने वाले जो होंगे वो आपके इसमें रहेंगे, व्हाइट क्लोथ पहनेंगे, जो इस सेक्ट को मानेंगे जैन के। इसने पांचों के पांचों डॉक्ट्रिन्स को एक्सेप्ट किया। 5 डॉक्ट्रिन कौन से, मैं आपको बता देता हूं, अभी आपने सुने भी होंगे। इन्होंने 4 डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया। इनका कहना था कि मनुष्य ने जीवन को त्याग देना है, ब्रह्मचर्य का जीवन स्थापित आपका अपनाना है, सेलिबेसी अटेन करनी है, शादी नहीं करनी है। स्थूलभद्र वाले कहते थे आप शादी कर सकते हो। मतलब ये 4 डॉक्ट्रिन मानते थे, ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे, ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे। 4 चीजें मानते थे, ये पांचों की पांचों मानते थे। पेपर में आएगा कि 5 डॉक्ट्रिन कौन से थे आपके, तो ये ध्यान रखना। जैन धर्म के 5 डॉक्ट्रिन थे आपके, कौन से थे, अहिंसा,
कि भैया नॉन वायलेंस की बात को आप फॉलो करोगे। दूसरा क्या था आपके पास, सत्या, राइट जो है आपका, ट्रुथ का पाथा फॉलो करोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे। तीसरा था अस्त्या, कभी चोरी नहीं करोगे, स्टील नहीं करोगे। चौथा था अपारिग्रह, आपके मन में बिल्कुल भी संपत्ति इकट्ठे करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब आप प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं करोगे, दैट इज अपारिग्रह। ग्रह त्यागने वाला, घर त्याग देगा, घर से लोभ नहीं होगा। अगला ब्रह्मचर्य। तो ये 5 आपके डॉक्ट्रिन थे, ये आप ध्यान रखोगे। ब्रह्मचर्य मतलब आप सेलिबेसी अटेन करोगे, शादी नहीं करोगे, आप हिंसा नहीं करोगे, नॉन वायलेंस में रहोगे, आप सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, आप स्टील नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, आप ग्रह नहीं त्याग, अपना मतलब घर से संपत्ति नहीं लोगे या संपत्ति इकट्ठी नहीं करोगे, मतलब ग्रह त्यागोगे। और ब्रह्मचर्य मतलब आप शादी वाला जो जीवन है इसका व्यतीत नहीं करोगे, आप शादी नहीं करोगे, कहने का मतलब इन शॉर्ट। तो ये 5 डॉक्ट्रिन थे आपके, इन्होंने 5 माने, इन्होंने 4 माने, 5वां जो नहीं माने इन्होंने ब्रह्मचर्य था। ठीक है, ये बात आप क्लियर रखिएगा। चरवाका कौन था? चरवाका भी एक फिलोसफर था आपका। ठीक है, अब चरवाका का कहना क्या था, ये एक फिलोसफी थी जो इस सेक्ट से अलावा थी। दिगंबर, श्वेतांबर के अलावा चरवाका एक अर्लियर फिलोसफी थी हमारे यहाँ पर जो चल रही थी, जिसका कहना क्या था, इसका कहना था कि 2 ही चीजों की ध्यान रखिए कि डेथ ह्यूमन का एंड है और आपका प्लेजर ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जीवन का। मनुष्य जीवन क्यों जीना चाहता है कि वो खुशहाल रहे, और मृत्यु जो है वो अंत है ह्यूमन का, ये इसका कहना था। इसका ये कहना था कि कोई भी दूसरा संसार नहीं होता, जो भी चीज है संसार में वो यही है, संसार एक ही होता है, देयर इज नो पैरेलल वर्ल्ड, देयर इजंट एनी अनदर वर्ल्ड, ये कहना था चरवाका का। तो चरवाका एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, जिनका कहना था कि मृत्यु ही अंत है जीवन का, और आदमी का जो है जीवन जीने का मुख्य उद्देश्य होता है प्लेजर। अगर उसे खुशी मिल रही तो जीता है, अगर दुख होता है तो वो अपना जीवन अंत कर ले, ये इनका कहना था। और दूसरा कोई पैरेलल आपका संसार एग्जिस्ट नहीं करता, केवल एक ही संसार है, ये चरवाका की फिलॉसफी थी। स्थूलभद्र और आपके भद्रबाहु दोनों बता दिए, इन्होंने जो है इस धर्म को आगे आगे आपका जैन धर्म को फैलाया। कहाँ कहाँ फैलाया बताया, क्या ये मानते थे बताया। जमाली कौन थे मैंने आपको बताया, सन इन लॉ थे आपके, 12 साल की उम्र में इनके यहाँ पर आ गए थे, और बाद में इनके साथ शादी हुई इनकी बेटी के साथ इनकी, जिसका नाम था अनुजा, अनोजा या फिर प्रिय दर्शना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला सवाल आपका इसी के साथ, इनमें से कौन सा अष्टगामी मार्ग हम कहते हैं, अष्ट मार्ग कहे जाते हैं, 8 मार्ग आपके बुद्ध धर्म के, तो ये भी ध्यान रखना है। 5 डॉक्ट्रिन जैन धर्म के हैं, 8 मार्ग बुद्ध धर्म के। तो 8 मार्ग जो है बुद्ध धर्म के, उनमें से इसमें से कौन सा वाला नहीं है, विच वन इज नॉट अमंग द 8 मार्ग आपके, जो अष्ट मार्ग है बुद्ध धर्म के, उनमें से एक कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, राइट डिजायर जवाब आया है मानवी का, ऑप्शन बी। सिंपल सा अगर आप लगाओगे ना लॉजिक भी आप ढूंढोगे तो उससे आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो कि बुद्ध धर्म क्या क्या कहता होगा। मतलब डिजायर होनी चाहिए, इच्छा, डिजायर है ना, डिजायर आपका, तो स्पीच बोलने की चीज अच्छी होनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए, कंडक्ट आचरण आपका अच्छा होना चाहिए। तो इन 4 में से आप थोड़ा सा वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो इनकी फिलॉसफी से। इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि जो आपकी इच्छाएं हैं वही वासना, मतलब इच्छा आदमी के अंदर होनी नहीं चाहिए। डिजायर जो है आपका, ये लालच का जो है आदमी का एक ये हेड होती है, जो आपकी इच्छाएं रहेंगी तो वो लालची बनाएंगी आपको। तो लालच वाले संप्रदाय से, लालच वाले जो आपका समूह होता है, इससे बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों दूर रहते थे। तो डिजायर नहीं होनी चाहिए, डिजायर नहीं रहेगी तो आपका मन दुखी नहीं होगा। आप डिजायर रखते हो, एस्पिरेशंस रखते हो कुछ ज्यादा चीजों की, तो वहां से आप दुखी होते हो, वो चीज आपको हासिल नहीं होती है। तो राइट डिजायर इसके अंदर नहीं आता है। 8 बात आप ध्यान रखेंगे इनके कौन से थे। राइट अंडरस्टैंडिंग, देखो राइट वर्ड सब में आएगा। पहला इन्होंने कहा कि समझ अच्छी होनी चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए, तो पहला वर्ड होगी अंडरस्टैंडिंग। दूसरा वर्ड इन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आपकी तो आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, तो आपके थॉट क्या होंगे, अच्छे। फिर उन्होंने कहा जब थॉट अच्छे आएंगे, जब दिमाग में अच्छी बातें चल रही हैं, तो आप जो स्पीच दोगे, वाच्य कहोगे, वो भी कैसे कहोगे, अच्छे कहोगे। फिर उन्होंने क्या कहा, स्पीच के बाद जब आपकी स्पीच अच्छी होगी तो आपकी बातें आपका क्या दर्शाएंगी, एक्शन दर्शाएंगी। जो आपकी बातें हैं, आप अपनी बातों से किए हुए काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्टो आजकल चुनाव के वक्त में, कि भैया ये मोदी जी ने वादे किए तो एक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम कहते हो तो भैया आपका खाली मुंह बोला है, बोलने के बाद ये काम नहीं करता है। अगला जब ये रहेगा आपका एक्शन, ये एक्शन आपको क्या देगा, आपका जो आप काम कर रहे हो यही आपका लाइवलीहुड अर्न करके देगा, दिनचर्या देगा आपकी। फिर अगली चीज क्या आएगी लाइवलीहुड के बाद में, लाइवलीहुड के लिए आप अगर आपकी कम है या नीचे जा रही तो आप एक्स्ट्रा क्या लगाओगे, एफर्ट लगाओगे। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे आप लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए। 7वां क्या बताया इसने, माइंडफुलनेस आपकी। ठीक है, फिर आपको जो है किसी चीज की मतलब इच्छा नहीं रहेगी एक तरह से। ठीक है, तो माइंडफुलनेस रहेगी, तृप्ति रहेगी, तृप्ति रहेगी आपके पास। और 8वां इन्होंने लास्ट में बताया कि फिर आप ध्यान मग्न हो जाओगे, कंसंट्रेट हो जाओगे, जैसे आप बुद्ध में कहते हो कि आपने निर्वाणा ले लिया। तो कंसंट्रेट करना या कंसंट्रेटा, ये 8 पाथ बताए गए हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं बुद्ध धर्म के। तो 8 फोल्ड पाथ किसके थे, बुद्धिज्म के थे, जैन के नहीं थे।
ठीक है। बुद्धों की 3 पितिका थी, 3 किताबें थी आपकी, ये भी ध्यान रखना है, त्रिपितिका, ठीक है। जैन के 3 ज्वेल्स थे, जैन में क्या थे, 3 ज्वेल्स थे उनके, 5 डॉक्ट्राइन थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, क्योंकि वहां पर भी 3 है कुछ चीजें, यहाँ पर भी 3 है कुछ चीजें, तो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल आपका, हाँ, एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म और जैनिज्म, है ना। एक्सपेक्टेशन आप रखोगे तो वही सौरों का आपका एक तरह से ये भागी है, ठीक है, मतलब दुख का एक भागी रहेगा अगर आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाओगे किसी चीज से, ठीक है। जो चीज चल रही है ठीक है, और बेटरमेंट के लिए बिल्कुल ट्राई करो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मतलब ज्यादा रखनी नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट जो है आपके, लास्ट थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, द बुद्धिस्ट मॉन्क, वो बुद्धिस्ट मॉन्क आपने बताना है जिसने बुद्ध धर्म का विस्तार किया तिब्बत में, ठीक है, चाइना वाले इलाके में, दलाई लामा, ठीक है, जहां पर हम देखते हैं कि आपका ये एक प्रचार प्रसार हुआ एक चीज का आपका बौद्ध धर्म का, तो वो बढ़ाने वाला वहां पर व्यक्ति कौन था आपका, क्या वो नागा अर्जुन था? आपको बता दूं ये सारे बुद्ध मॉन्क है, पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं, ये बुद्ध मॉन्क है, साउथ में इन्होंने बढ़ाया था, नाम नागा अर्जुना, नाम से आप हिंट कर लोगे। आनंदा है, असगना है, असंगा है और पद्म संभवा है। तो इनमें से वो कौन से हैं जो तिब्बत की ओर प्रचार प्रसार करके ले गए बुद्ध धर्म का? तो बुद्ध धर्म का तिब्बत की ओर प्रचार प्रसार करने वाले थे पद्म संभवा, जिन्हें द रिपोचे नाम से भी कहा जाता है। कभी पेपर में आएगा तो ध्यान रखना, या फिर पद्म संभवा आएगा या रिपोचे आपके पास आएगा, रिम्पोचे, RIMPOCHE। तो ये वो आपके बुद्ध मॉन्क थे जो तिब्बत में ले गए। ये तिब्बत में क्या ले गए, तिब्बत साइड ये वो वाला ले गए जिसमें होता था आपका जादू वादू वाला काम, तांत्रिक विद्या वाला। तो तांत्रिक बुद्धिज्म को ये ले गए, तांत्रिक बुद्धिज्म को ले गए, ये ध्यान रखना है। ये जो तीनों के तीनों थे, इसके अलावा बाकी आपके ये महायाना सेक्ट के थे, ठीक है। 2 तरह के सेक्ट होते हैं आपके, वैसे 3 सेक्ट होते हैं बुद्ध में, महायाना, हिनायाना और वज्रयाना, ठीक है, 3 तरह के होते थे, जिसमें से महायाना और हिनायाना ये 2 सेक्ट में बुद्ध धर्म जो है बट गया था। महायान को ग्रेटर व्हीकल्स कहते हैं और हिनायान को लेसर व्हीकल कहते हैं। महायान वो व्यक्ति थे जो महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी को फॉलो करते थे, वो कहते थे कि बुद्ध का आइडल लगाओ, जो आपने बुद्ध के स्टैचूज देखे, और उसके बाद बुद्ध को जो है आप क्या करो, उनको याद करो, विचार करो उनका। साथ में इनका क्या कहना था कि विमेन जो है, औरत जो है, महायान वालों का कहना है कि विमेन जो है वो लिबरेशन नहीं प्राप्त कर सकती, विमेन जीवन जाल में फंसी जाएगी, गृहस्थ के अंदर गृहस्थी वाले काम उसे करने पड़ेंगे, तो वो कभी निर्वाणा प्राप्त नहीं कर सकती। ये महायान सेक्ट का कहना था। हिनायान जो था ये लेसर व्हीकल से ये कहते हैं कि अगर आपने जीवन से मुक्ति पानी है तो खुद साल्वेशन आपने करना पड़ेगा। तो ये सेल्फ इंडक्शन के ऊपर जोर देते थे कि आप खुद इस चीज में आ जाओ। ये कहते थे कि आप बुद्ध की फिलॉसफी पर चलो, बुद्ध की वर्शिप करते हुए चलो। ये कहते थे कि महिला अटेन नहीं कर सकती थी, ये कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जो सेल्फ इंडक्शन करता है, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है, कंसंट्रेशन करता है, योगाचार्य में जाता है, वो आपका अटेन कर सकता है भगवान को या परमार्थ को अटेन कर सकता है, ये हिनायान का कहना था, ठीक है। ये सारे के सारे महायान सेक्ट के आपके व्यक्ति हैं। लेकिन जो तिब्बत की ओर ले गए ये थे पद्म संभवा, जिनको रिम्पोचे भी कहा जाता था, और तांत्रिक बुद्धिज्म की इन्होंने बात करी है, ठीक है। और 3 तरह के आपको मैंने बता दिया बुद्धिज्म के अंदर, महायान, हिनायान और वज्रयान, ये 3 तरह के सेक्ट में ये टूट गया था बाद में आपका, ठीक है। अगला सवाल आपका क्वेश्चन कहाँ टूटा था, अभी हम आगे करेंगे, जैसे जैसे सवाल हम करते जाएंगे, 15 क्वेश्चन है और बहुत सारी चीजें आपकी बुद्ध और जैन की इसमें कवर हो जाएंगी। पहले तीरंदकार अभी आपको कुछ देर पहले बताए गए थे, फर्स्ट तीरंदकार आपके कौन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ऋषभ थे, बुल इनका साइन था। सेकंड ये हैं आपके, ठीक है, अजीतानाथ 23rd ये हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऐसे आपने ध्यान रखने हैं। और अरिस्टा नेमी जो है ये भी एक बीच में किसी नंबर के होंगे, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले दूसरे और लास्ट के 2 जो है वो हमेशा ध्यान में रहते हैं चीज चेक करने के बाद। बाकी बीच में भी बहुत सारे थे क्योंकि इतने सारे बीच में से आते नहीं अचानक। फर्स्ट सेकंड आप ध्यान रखना, लास्ट के 2 ध्यान रखना, मेजरली पहला और लास्ट के 2 आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऋषभ जो है बुल ये वाले आपके पहले होते थे, ठीक है, फर्स्ट होते थे। तिरंतकार मतलब होता है टीचिंग ऑफ आपकी जैनिज्म, टीचिंग बाई किसी गुरु के माध्यम से, तो तिरंतकार कहलाते थे, जो एनलाइटन करते थे इनको इस चीज के लिए, ठीक है। गंधार स्कूल एक आर्ट का होता था जिसमें आपका पहली बात तो ग्रीको इंडियन मतलब भारतीय वाला कल्चर भी होता था और ग्रीक वाला यूनान वाले कल्चर का भी आर्ट दिखता था। गांधार, गांधार स्कूल कहाँ फैला, काबुल में, अफगानिस्तान में और बाकी इलाकों में आपका। तो ये वाली जगह पर आपका एग्जिस्टेंस किसके साथ आया, मतलब तब आपका कौन सा वो सेक्ट है जो गांधार स्कूल की ओर है ना। गांधार स्कूल में आपने देखा है, फिर बाद में हमने देखा कि अफगानिस्तान में तोरा बोरा में जो है बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं नष्ट करी गई, समझ रहे हो आप। तो गंधार वही वाला इलाका है आपका, कांधार, गांधार वाला, अफगानिस्तान वाला।
तो यहाँ पर जो बौद्धिज्म प्रतिमा आपकी बड़ी बड़ी दिखती है, बहुत कॉमन सेंस है, जब मैंने कहा बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमा है तो यहीं पर आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए इसका, कि कौन से लोगों का बुद्ध की प्रतिमा को खड़े करके उनका पालन करने की विचारधारा थी। ए नहीं होगा, बी होगा। देखो अभी मैंने बताया हल्का सा आपको ना कि बड़े बड़े आइडल रख करके, बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां आपने देखी है, बैठे हुए, खड़े हुए, हाथ रखे हुए, ऐसे ना, ऐसे अलग अलग अवस्थाओं में आपने बुद्ध की जो देखी है, हाथ से ऐसे आपका सूर्य बनाकर, सर में सूर्य चल रहा है उनका, जिसे हालो कहा गया था आपका शाहजहां जहांगीर के टाइम पर आपका, तो वैसा उनके सर से सूर्य प्रकाश निकल रहा है और हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और एक हाथ उनका एक ऐसा बना करके, साइन बना करके, एक गोल 2 उंगलियां मिला करके, इंडेक्स फिंगर और आपका थंब मिला करके, और बाकी 3 फिंगरों से नीचे की ओर जो है ज्ञान का विस्तार दुनिया में बटे करके उन्होंने नीचे को अपना हाथ कर रखा है। तो ये सारी बातें महायाना में बताई गई है। वैष्णव और इससे तो मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि ये कल्ट आपके अलवर नयनार वाले साउथ इंडिया में आए। हिनायान सेक्ट आपका अलग है, जिसमें भगवान मतलब ये बुद्ध की वर्शिप पर, आइडल वर्शिप पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आप ऐसे हिट करेंगे इस आंसर को, ठीक है। आप पढ़ोगे, आप नोट्स पढ़ोगे, क्वेश्चन से कई सारी चीजें नहीं होती, जब आप और चीजें पढ़ते रहोगे उसके आसपास की, तो आपको अपने आप डेटा रिकॉल हो जाएगा। कौन सी चीज इसमें से, मतलब कौन सा वो मठ है, ठीक है, ये मैथ नहीं है, मठ जिसे हम कहते हैं, इसमें से कौन सी चीज बुद्धिज्म से संबंधित है? क्या दखमा बुद्ध धर्म के लिए संबंधित है? क्या चैत्य जो है वो एक मठ होते हैं बुद्धों के? क्या कनग या कनक, KHANQAH, कनक या कनग, या शिखर, इनमें से कौन सी चीज का लिंक मठ से है? मतलब बुद्ध धर्म से सीधे सीधे लिंक कौन रखते हैं, ये आपने बताना है। बहुत आसान सवाल है, हल्का सा थोड़ा टिपिकल भी हो सकता है, क्योंकि आपने शायद इसमें से एक ही वर्ड सुना होगा, शिखर, मेरे ख्याल से, बाकी और वर्ड आपने नहीं सुने होंगे। ऑप्शन ए जवाब आया है, बी जवाब आया है आयुषी का, ठीक है, कोई नहीं, आप हिट कर सकते हो, क्योंकि तो पढ़ा नहीं है, देखो फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे थे, आपने भी कहा कि आपने सर एंशिएंट हिस्ट्री इतनी पढ़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हिट कर सकते हो, आप आंसर आप अपने एंड से बताओ, मैं फिर क्लियर करता जाऊंगा डाउट को। देखो चैत्य और विहारा, ये दो चीजें ना बौद्ध धर्म से लिंक करती थी, जो इनके मठ और स्तूपा, ठीक है। तो जो चैत्य होते थे, ये मठ होते थे इनके, जहां पर ये वर्शिप करते थे, जहां प्रेयर का हॉल होता था। स्तूपा जहां पर समाधि ले लेते थे। विहार रेस्ट प्लेस। 3 चीजें होती थी बुद्ध धर्म में, स्तूपा, चैत्य, विहारा। चैत्य वैसा हॉल जहां पर प्रेयर ऑफर की जाती थी। विहार रेस्ट हाउस, बाहर से लोग आएंगे और अलग अलग, जहां पर बुद्ध धर्म तो हर जगह फैल रहा था ना, श्रीलंका में भी फैलाया, बाद में अशोक ने बाकी और व्यक्तियों को भेजा, अपनी बेटी को और लोगों को भेजा श्रीलंका में बुद्धिज्म धर्म को फैलाने के लिए, आपने देखा है। फिर आपका जो है और जगहों पर गया, आपका उज्बेकिस्तान यहाँ वहां गया, ठीक है, आपका नेपाल में गया, इधर गया, अलग अलग जगहों पर गया आपका। तो ये 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। चैत्य, विहार, स्तूपा। स्तूपा बाद में जहां पर जो है इनका एक तरह से, जैसे हम कहते हैं टॉम या मुसल्लम हम कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, तो स्तूपा होता है आपका बुद्धिज्म में आपका, ठीक है, और विहार होता है घूमने फिरने रुकने की जगह। दखमा क्या है भाई? दखमा जो है ये भी एक टॉम्ब होता है, ये एक टावर होता है, लेकिन दखमा का लिंक जो है आपका किन से? ये पारसी कम्युनिटी से। अब ये समझना है आपको, ठीक है, यही आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर मिलती है चीजों की। पारसी जब मर जाते हैं ना, तो इनका जो बरियल ग्राउंड होता है या फ्यूनरल ग्राउंड होता है या फ्यूनरल टावर होता है जहाँ पारसियों को दफनाया जाता है, वो दखमा कहलाता है, ठीक है। चैत्य हो गया आपका बुद्धिज्म वालों से, जहां पर इनका मठ होता है, आपके पास प्रेयर हॉल होता है। कनक या कनक होता है जहां पर शिया कम्युनिटी के, कौन सी कम्युनिटी के? शिया कम्युनिटी के लोग मिल करके आकर के पूजा ऑफर करते हैं, अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं। शिया कम्युनिटी के या शिया फ्रेटर्निटी के लोग आकर के प्रेयर जहां पर ऑफर करते हैं, उस हॉल को या उस प्लेस को कनक कहते हैं या कनक कहते हैं। मतलब ये बात है पर्शिया की, क्योंकि शिया कम्युनिटी वाला मेजर देश आपका ईरान था, सीरिया, ईरान, इराक, ये शिया कम्युनिटी वाले हैं आपके। सुन्नी कम्युनिटी के अरेबियन कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया और टर्की सबसे ज्यादा आग बबूले कंट्री हैं आपके सुन्नी कम्युनिटी के, ठीक है। शिखर क्या होते थे यार? शिखर हमारे साउथ इंडिया में हम लोगों के हिंदू धर्मों के शिखर, विमान, मंडप, हमारे मंदिरों में शिखर होता था टॉप पर, जो झंडा जिसके ऊपर लगता था, गोल गुंबद करके ऊपर जो लगता था, वो शिखर कहलाता था। मंडप बनते थे, गोपुरम बनते थे, ये सारे वर्ड हमारे यहाँ के, मतलब इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का है, हिंदू पूजा का है। डाउट क्लियर है आपका? चैत्य क्या है, कनक क्या है, दखमा क्या है, शिखर क्या है? डाउट क्लियर है तो आप बता दो। ऑप्शन बी जवाब है इसका, ठीक है, ऑप्शन बी चैत्य इसका जवाब है, बिल्कुल। तो ये ध्यान आपने रखना है। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 7वां, बुद्ध धर्म की आपकी सैक्रेड बुक्स मतलब पवित्र किताबें क्या कही जाती हैं? बुद्ध धर्म की पवित्र किताब आपकी क्या कही जाती है? साथ साथ अगला सवाल आपने बताना है किस भाषा में वो लिखी गई हैं। दोनों के आंसर आपने बताने हैं, पेपर में ये आ जाता है। बुद्ध धर्म की पावन किताब, सबने सही जवाब दिया, हेमंत जी ने, सरिता मानवी, सबका जवाब सही है आपका, त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक जो है ये बुद्ध धर्म की होती है। देखो उपनिषद वेदा तो आप करोगे ही नहीं, ये हिंदू धर्म के होते हैं। जतकास किन के होते हैं? जतकास किस धर्म के लिए होता है, किस कम्युनिटीज के लिए होता है? जतका या जातक कथाएं किस धर्म की होती हैं?
जैनिज्म लिख रहे हैं मानवी जी। जो आपकी जातक होती हैं ये भी बुद्ध धर्म से जो है संबंध रखती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दोनों पाली सेक्ट में लिखी गई हैं। ये जो है आपकी लाइफ के बारे में बताती है और ये उनके रूल्स के बारे में बताती है, ठीक है। तो जातक भी जो है, जातक कथाएं, बुद्धिज्म जो है आपका उन्हीं की है, एक फिलोसफी आपके पास, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये पाली भाषा में लिखी गई है। अब ये ध्यान रखना, पाली भाषा में लिखी गई है, लेकिन इन्होंने बाद में जैसे जैसे लेटर सेंचुरी आपकी आती गई, 8th सेंचुरी के बाद से जब ये अलग अलग जगहों पर फैलने लगा, तो इन्होंने प्राकृत भाषा को भी, अगर पेपर में आएगा, प्राकृत भाषा को भी, प्राकृत, प्राकृत है ना, ये PRAKRIT, प्राकृत लैंग्वेज को भी बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। इवन दो देयर अर्लियर इंक्रिप्शन और अर्लियर लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म वर इन पाली लैंग्वेज, वो पाली लैंग्वेज में है, लेकिन इन्होंने प्राकृत भाषा को भी आगे बढ़ावा दिया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। त्रिपिटक मैंने आपको बता दिया, आपके पास 3 तरह की पिटिका है आपके पास, ठीक है। सूत्र पिटिका नहीं बताया तो यहाँ पर नोट कर लो, 3 पिटक आपके थे, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। 3 तरह की पिटका हुई। ये किसी एक बुद्धिस्ट काउंसिल में बन गई, ये किसी बुद्धिस्ट काउंसिल में बनी, किसी बुद्धिस्ट काउंसिल में आपके बुद्ध जो है अलग अलग विचारधारा में बढ़ गए, ये सारी चीजें हुई थी। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी फेमस, आपकी पढ़ेंगे अभी हम आगे। जैन की 2 काउंसिलें फेमस है, होने को जैन की और काउंसिलें भी हुई बाद में, पर 2 काउंसिलें फेमस है। पेपर में कई बार आ जाता है कि पहली काउंसिल कहाँ हुई, या पहली काउंसिल किस राजा ने कराई, दूसरी काउंसिल कहाँ हुई, किस राजा ने कराई, ठीक है, हम आगे अभी देखेंगे और सवालों में। तो त्रिपिटका आपने ध्यान रखने। जातक मतलब स्टोरीज होती है, कथाएं होती है आपकी। अशोका ने जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, तीसरी वाली, तो आपको हिंट यहीं पर मिल गया, अशोक मतलब मौर्यन एम्पायर ने, ठीक है। तो अशोका ने जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, ये किस जगह पर कराई, तो आपके पास सीधे सीधे हिंट आपको मिल जाएगा इस ऑप्शन का। अशोका ने जहां पर विस्तार किया था आपका, पटना का भी ये नाम है आपका, पटना जो है इसका ओरिजिनल नेम है, और पहले इसका नाम हुआ करता था आपका पाटलिपुत्र या पाटलिपत्तनम, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो यहीं पर जब हम ये चीज देख रहे हैं तो हम ये डेटा और देख लेंगे। आपके पास जो है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई भाई आपके पास। कहाँ कहाँ पर हुई आपकी? पहली हुई राजगृह, ये भी बिहार में ही है, राजगृह में पहली हुई। दूसरी कहाँ पर हुई आपकी? ये हुई वैशाली में, ये भी बिहार पर ही है, जहाँ पर महावीर जन्म का आपका, महावीर जैन का जन्म हुआ आपका। तीसरी वाली है आपके पास पाटलिपुत्र, ये भी बिहारी में है। और चौथी वाली आपकी हुई है कश्मीर में, क्योंकि ये एडी में हुई है, KSHMIR, कश्मीर एडी में हुई है, बाकी सब BC में हुई है। पहली वाली 400 BC में हुई है, दूसरी का टाइम 383 BC के आसपास का है, तीसरी का समय 250 BC के आसपास का है, चौथी का समय आपका 72 AD के आसपास का है। इसके वक्त जो राजा था आपका राजगृह में कराने वाला, ये था अजात शत्रु, अजात, AJAT, अजात शत्रु, है ना। बिंबिसार हरण्य डायनेस्टी आपको पता है, ये सवाल आ जाता है यार, ये सवाल आया हुआ भी है पेपर में, भी कोई पेपर था आपका जनवरी या फरवरी में जो पेपर हुआ था, वहां पर ऑफलाइन पेपर, उसमें सवाल आया था इनमें से किसी एक के ऊपर कि पाटलिपुत्र किसने बसाया, या इस तरह का सवाल आपके पास आया था, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री का जोर है आपके पेपर में, आप समझ लेना। दूसरा है काल अशोका, जिसने जो है ये वाला काम किया। तीसरी वाली जो हुई आपके पास, ये अशोका की हुई। और चौथी वाली जो हुई कनिष्का, कनिष्का की। छोटा सा मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, आप कैसे याद रख सकते हो। रा, पहली वाली रा, दूसरी वाली वा, वैशाली करके, ठीक है, तीसरी वाली पा, पाटलिपुत्र करके अशोका से, ठीक है, चौथी वाली का, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, VK है, रा याद रखना, राजगृह, और आपके पास जो है अजात शत्रु। दूसरी है वैशाली, रा वा पा का, इस तरह से जगह याद रख सकते हो, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। रा वा पा का ये जगह का कोड है, बंदे आप ऐसे याद रख लेना, अजात शत्रु, AKAK, है ना, AKAK, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कोड, ठीक है। AKAK, AK-47, कुछ भी याद रख लो, शॉर्ट कोड है, कोई दिक्कत नहीं है। रा वा पा का जगह का नाम है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र PA स्टार्टिंग के इनिशियल, और कश्मीर AKAK। अब AK भैया अशोका तो पहले आएगा नहीं ना आपके, अशोका तो अलग डायनेस्टी है मौर्य, और आपकी हरण्य डायनेस्टी पहले वाली है, तो अजात शत्रु पहले आ जाएगा, फिर काल अशोका है आपके पास, फिर अशोका है, और फिर कौन है आपके पास? कनिष्का है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज जो है ध्यान रहेगी इस वाले हिसाब से, हाँ ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये कोड भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है आपके पास अलेक्जेंडर का ट्यूटर या अलेक्जेंडर का गुरु कौन था? अलेक्जेंडर का जो गुरु था वो अलेक्जेंडर के पिताजी ने बुलाया था, जिनका नाम था फिलिप सेकंड, फिलिप सेकंड। इन्होंने बोला था उनको कि आप अलेक्जेंडर को शिक्षा दो, तालीम दो। तो अलेक्जेंडर की जो दार्शनिकता जो थी,
वो इस व्यक्ति ने की थी, उसका आप टाइम पीरियड के बराबर वाला व्यक्ति समझ लो एरिस्टोटल, बिल्कुल सही। एरिस्टोटल जो है ये सुकरात है, साइरस है, डेरिसियस है, सारे के सारे दार्शनिक है। लेकिन अलेक्जेंडर का जो गुरु या जो इनका ट्यूटर माना गया एरिस्टोटल माना गया। एरिस्टोटल को जो है फिलिप सेकंड जो कि मैसिडोनिया के राजा हुआ करते थे आपके, मैसिडोनिया, मैसिडोनिया जो है अब आपका बन चुका है नॉर्थ मैसिडोनिया चेंज होकर के। इंपॉर्टेंट इसलिए है आपके लिए क्योंकि नॉर्थ मैसिडोनिया की राजधानी के स्कोप्जे, स्कोप्स की रहने वाली थी आपकी कौन, मदर टेरेसा, जो कि पहले स्कोप्स की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, जो सिटीजनशिप के आपके अलग अलग तरीके होते हैं उसमें से बाई मीन्स ऑफ नेचुरलाइजेशन भी एक तरीका होता है, तो मदर टेरेसा ने भारतीयता की नागरिक अपना ली। तो मदर टेरेसा अब वो 3 विदेशियों में नहीं रही जिन 3 विदेशियों को भारत रत्न मिला। मदर टेरेसा वो विदेशी बन गई जिन्होंने भारतीयता अपना ली। तो 2 विदेशी ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला आपके पास, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। तीसरी मदर टेरेसा भी है, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता अपना ली थी। मदर टेरेसा इसलिए भी बदनाम है क्योंकि उन्होंने ईसाई मिशनरियां खोल करके ईसाई में कन्वर्ट करने का काम किया था, इसके भी सबूत मिले हैं बाद में आपके। कोलकाता वाली जगह पर इन्होंने मिशनरियों को अपना स्टार्ट किया था बाद में और आगे जाकर के। तो ये जगह आपने ध्यान रखनी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसे आप कहते हो, तो फिलिप सेकंड इसके पिताजी थे मैसेडोनिया के, इनका बेटा था अलेक्जेंडर। तो इन्होंने नियुक्त किया एरिस्टोटल को अलेक्जेंडर को तालीम देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। मैसेडोनिया का वर्तमान नाम नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया है। इसकी राजधानी स्कोप से है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ की थी मदर टेरेसा जिनको भारत रत्न दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, बुद्धा का मीनिंग क्या होता है यार? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धा? बुद्धा का मीनिंग क्या है? द एनलाइटन वन, द रिलीजियस टीचर, धार्मिक शिक्षा देने वाला जिसको ज्ञान की प्राप्ति है, परम ज्ञान है। द जीनियस, जो जीनियस है। द पावरफुल, जो शक्तिशाली है। सिंपल सा वर्ड है ना, बुद्ध, बौद्धम, तो हमें वर्ड कहते हैं ए। वेरी गुड। द एनलाइटन वन, जो आपका ज्ञान प्राप्त कर चुका है उसे बुद्धा कहा जाएगा। मतलब वो आपका अब एनलाइटन हो चुका है, अब परे निकल चुका है बाकी और चीजों से, अब उसे जो है सत्य का ज्ञान हो चुका है कि जीवन क्या है। ठीक है, तो बुद्धा का लिटरल मीनिंग होता है द एनलाइटन वन। उत्तराखंड के पेपर इन वर्डों पर ध्यान रख देते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, जैन का मीनिंग क्या है, बुद्ध का मीनिंग क्या है, वेदास का मीनिंग क्या है, उपनिषद का मीनिंग क्या है, ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जानवर आपका नहीं गड़ा हुआ दिखता है हमें सारनाथ के स्तूप में? सारनाथ का पिलर, अशोक सारनाथ पिलर, यूपी वाला आपका। ठीक है, तो आपने बताना है कौन सा जानवर उसमें आपको नहीं दिखता है। बी जवाब आया है, मानवी का भी। हाँ यार, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, देख अशोक स्तंभ देखा है ना। चलो, अशोक स्तंभ तो हमें एक ही सिरा दिखता है ना अशोक स्तंभ का, अशोक स्तंभ के हर तरफ से डायरेक्शन है ना, अशोक स्तंभ तो पूरा का पूरा है। तो ये हुआ क्या है कि 4 डायरेक्शन है आपके पास, ईस्ट, पिलर तो है ना, पिलर ऐसा है बहुत बड़ा, इसके ऊपर सारनाथ का एक पिलर है, उसमें यहाँ पर इसके पीछे और इसके आगे की तरफ 4 जानवर है, और उसके फुट पे जो है लोटस है, कमल है आपका, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फ्लावरिंग लोटस है आपका। तो ये 4 दिशाओं में आपके पास कौन से जानवर हैं, ये भी ध्यान रखने हैं आपने। 4 जानवर हैं आपके पास, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। तो कौन से जानवर किस किस दिशा में है, थोड़ा ये भी आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ईस्ट दिशा में अगर बात की जाए तो ये आपका ऑक्स है, जिसे आप बुल कहते हो। वेस्ट दिशा में आपका घोड़ा है, अश्व, हॉर्स। नॉर्थ दिशा में आपका लायन है, शेर। और साउथ दिशा में आपका एलिफेंट है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें डियर बियर की बात नहीं है। इसके पाँव में जो है आपका एक बेल भी है, इसमें ये ध्यान, हाँ, बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायन। ठीक है, और बुल, बैल का भी, घंटी का भी एक साइन है। ठीक है, बेल भी है इसमें, लोटस फ्लावर भी है। तो क्या क्या चीजें हैं सारनाथ पिलर में, ये आपने ध्यान रखनी है। तो बेल का भी साइन है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। घंटी का भी साइन है, लोटस का भी आपका एक साइन है, उसमें कमल खिला हुआ, वो नीचे की तरफ है। और बाकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 दिशाओं में ये 4 जो जानवर मैंने आपको बताए हैं ये है। अगला सवाल आपका, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं आपकी, या मनुकृतियां हैं, या लिखे हुए लेख हैं, वो किस भाषा में कंपोज किए गए हैं आपके? प्राकृत, पाली, संस्कृत, या पिक्टोग्राफिकल, मतलब पिक्चर के माध्यम से। ठीक है, जैसा हम, हमारे पास जो है पिक्टोग्राफिकल एपन हम कहते हैं, तो पिक्चर के माध्यम से हम चीजों को दर्शाते हैं। या बहुत पहले कल्चर में आपने देखा है कि ये लोग घर के बाहर जानवर आनवर बनाते थे, वो पिक्टोरियल टेक्स्ट कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पाली में ये आपके स्टार्टिंग के टेक्स्ट लिखे गए हैं, बाद में प्राकृत भाषा का इन्होंने जो है, जहां जहां इन्होंने प्रचार प्रसार किया वहां प्राकृत भाषा भी इन्होंने फैलाई। तो पाली में जो है स्टार्टिंग के बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर हैं आपके, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर रहे आपका डाउट? सवाल 13 आपका, माता श्री कौन थी महावीर? महावीर की मम्मी का नाम है, एक मिनट पानी पी।
ऑप्शन सी 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 सी, ठीक है, सही है भैया। ऑप्शन नंबर सी त्रिशाला सही है, अनुजा इनकी बेटी थी, ठीक है। काम आपका यह है कि यशोदा कौन थी और आपकी देवनंदी कौन थी, ये दोनों व्यक्ति कौन थे, ये आपका काम है पता करना, क्योंकि इनका भी लिंक है एंशियंट हमारी हिस्ट्री में। अनुजा बेटी है, त्रिशाला माता है, पिता का नाम सिद्धांत है महावीर के, पैदा हुए थे आपके वैशाली में, मरे हैं पावापुरी में, दोनों बिहार में है जगह, दोनों बिहार में है, यहाँ पर ये पैदा हुए हैं, यहाँ पर ये मरे हैं। ये जो आपके अटेन करते थे वो निर्वाणा नहीं कहलाता था, वो केवल्य कहलाता था। जैन लोगों के लिए केवल्य होता है, बुद्ध वालों के लिए निर्वाणा या परिनिर्वाणा होता है। निर्वाणा, निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, ये बुद्ध के लिए होता है। कैवल्य प्राप्त करना जैन के लिए होता है, जैनों के लिए होता है। सिद्धांत जो थे ये इनके पिताजी का नाम था, सिद्धांत था। त्रिशाला इनकी माता जी का नाम था, ये आपने ध्यान रखना है। जनात्री क्लैन के थे ये, जनात्री, जनात्री एक क्षत्रिय क्लैन था आपका, एक क्षत्रिय आपका एक परिवार, क्लैन मतलब आप किस कुटुंब के हो, जनात्री कुटुंब के थे ये, क्षत्रिय थे आपके। ऐसे ही आपने गौतम बुद्ध का भी ध्यान रखना है। कोई चैट में बताएगा कि बुद्ध किस क्लैन से ताल्लुक रखते थे, किस कुटुंब के थे। बुद्ध का जो परिवार है या बुद्ध जिस क्लैन से आपका रखते हैं ताल्लुक, तो बुद्ध, गौतम बुद्ध का क्लैन क्या कहा गया है आपका, ये पेपर में आ जाता है कई बार, साक्या कहा जाता है, साक्य मुनि भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। वेरी गुड, राइट। हेमंत जी ने, केवल ने, सरिता ने, सबने जवाब दिया। तो साक्य मुनि के नाम से भी गौतम बुद्ध फेमस है, ठीक है। और द लाइट ऑफ आपका एशिया, इस नाम से भी जो है ये फेमस है आपके पास, ठीक है, ये ध्यान रखना। एशिया की लाइट के नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यशोदा और देवनंदी आपका होमवर्क है, ये आप पता करेंगे यशोदा कौन थी और देवनंदी कौन थी, ठीक है। क्या उनका हिंट है आपका, क्या जैनिज्म से है, क्या बुद्धिज्म से है। सेकंड लास्ट सवाल हमारे आज का, वो कौन सा रूलर है जिसने विक्रमशिला आपकी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन देगा जवाब। ऑप्शन डी धर्मपाला, धर्मपाला, धर्मपाला जो है आपका सही जवाब है, ठीक है। जो आपका ये है, ये सही जवाब है आपका धर्मपाला। तो धर्मपाला ने आपकी विक्रमशिला बनाई, जो कि आपकी 1203 में बख्तियार खिलजी द्वारा पहले आग लगाई गई, फिर 1206 में आपकी नालंदा पर आग लगाई गई। नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी बिहार की कुमार गुप्ता वन द्वारा बनाई गई, कुमार गुप्ता वन द्वारा बनाई गई। इसी के साथ साथ एक और प्राचीन आपकी यूनिवर्सिटी है उदांतपुरी, जिसकी स्थापना पाला डायनेस्टी के फाउंडर गोपाला से बताई जाती है। तो गोपाला ने उदांतपुरी यूनिवर्सिटी की जो है आपकी स्थापना करी, ये ध्यान रखना। तो धर्मपाला ने करी विक्रमशिला की, क्लियर है चीज, ये डेटा आप ध्यान रखेंगे। अंतिम सवाल हमारा आज का, ठीक है। नालंदा कुमार गुप्ता वन का नाम आता है, धर्मपाला का नाम आता है विक्रमशिला से, उदांतपुरी का गोपाला से आता है। गोपाला जो है फाउंडर था पाला डायनेस्टी का आपका। अंतिम सवाल हमारा, इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है जैन का, ठीक है। त्रिरत्न के अंदर नहीं आता, इसमें से कौन सी चीज नहीं आती त्रिरत्न, तीन रत्न है ना आपके, थ्री ज्वेल्स, थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। एट फोल्ड पाथ बुद्धिज्म के हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। वैसे ही 5 डॉक्ट्रिन ध्यान रखने हैं आपने, 5 डॉक्ट्रिन जैन के हैं, ठीक है, ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो कौन सा इसके अंदर पे नहीं आता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। राइट व्यू इसके अंदर नहीं आता है, राइट फेथ आता है, राइट नॉलेज आता है, राइट कंडक्ट आता है। आपका विश्वास सही होना चाहिए, आपका ज्ञान सही होना चाहिए, आपका आचरण सही होना चाहिए। राइट व्यू जो है इसके अंदर मेंशन आपका नहीं है, ठीक है। तो कंडक्ट, नॉलेज और फेथ, ये तीन आपके त्रिरत्न कहलाते हैं या ट्राइजल कहलाते हैं आपके जैनिज्म के, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आप क्लियर रखेंगे डेटा। ये बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर कुछ सवाल है, ठीक है। तो मेजरली जो है आपके पास ये चीजें आती हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, तो आप गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, उनका मरने का स्थान, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। 5 फेमस आपकी जो है पॉइंट्स हैं गौतम बुद्ध से, कहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जहाँ उन्होंने निर्वाणा अटेन किया, जहाँ महानिर्वाणा अटेन किया, वो उनका साइन क्या है, सिंबल क्या है। ये आपका काम है कि आप इस तरह के सवाल को अपने आप अपने एंड से लगाओ, क्योंकि जनरली लोग करते हैं तो वो सवाल मैंने पुट ऑन नहीं किया। जैसे लोग त्रिरत्न नहीं पढ़ते हैं, जैसे या तो अगर आपने पढ़ा है डिटेल में तो आप पढ़ते हो, या कुछ सवाल ऐसे कि कौन कहाँ पर ले गया, ये सवाल आप नहीं पढ़ते हो। बाकी जो है ये हर कोई पढ़ता है, जब बुद्ध और जैनिज्म पढ़ता है तो
ये बुद्धिज्म में हमेशा पढ़ लेता है कि 5 पॉइंट बुद्ध के जीवन के कौन से हैं, कहाँ पर उनका सारनाथ था, कहाँ पर आपकी पीपल ट्री थी, कहाँ पर जो है आपका ये हॉर्स बुल वाला साइन है, ये वाली चीजें आप पढ़ लेते हो अलग अलग, ठीक है। तो वो चीज आपने फिर भी अगर नहीं पढ़ी है तो फिर से आपने एक बार रिकॉल करनी है। 5 इवेंट्स बुद्धा की लाइफ के फेमस थे, और उन 5 इवेंट्स पे कुछ ना कुछ चीजें आपकी हुई हैं। एक व्हील का चलना, धर्म चक्र परिवर्तन, वो क्या चीज दर्शाता है, तो इस तरह की चीज आपने बुद्धा की लाइफ से करनी है, ठीक है। सेशन को मैं एंड करता हूँ। परसों जो आपका क्लास होगा वहां पर जो है हम डायनेस्टी अब स्टार्ट करेंगे, हरनक्या और आपकी अशोका वाली, मौर्यन और आपकी गुप्ता, 3 डायनेस्टी हमें करनी है। उसके साथ आपकी जो है एंशियंट हिस्ट्री खत्म होगी। फिर एक सेशन हम रखेंगे आपका पंजाब और महाराष्ट्र, मराठा और सिक्किज्म के मेन रूलर के ऊपर क्वेश्चंस का, 15-20 क्वेश्चंस का। उससे आपका जो है मेडाइवल का एक वो पार्ट बचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे ज्योग्राफी आपकी, ठीक है। लास्ट पार्ट आपका ज्योग्राफी का रहेगा। चलिए ठीक है, एंड करता हूँ सेशन को मैं। थैंक यू, हैव योर मील, मिलते हैं मंडे को। गुड नाइट।